जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ठाकुर जी की पूजा भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ वार्तालाप के बारे में बताएंगे जो एक भगत और उनके दादाश्री के बीच में हुई है। तो हम दादाश्री को दादाश्री और भगत को प्रश्नकर्ता कहकर संबोधित करेंगे। तो हम वीडियो को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। दादाश्री पूछते हैं, पूजा करते हो तो पूज्य पुरुष की करते हो या अपूज्य की? अब प्रश्नकर्ता कहता है, मैं तो पुष्टि मार्गी हूँ जी, सेवित ठाकुर जी की स्थापना की है, उन्हीं की पूजा करता हूँ। दादाश्री, हाँ लेकिन वे पूज्य हैं इसीलिए स्थापना की है ना उनकी। जो पूज्य ना हो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा सिर्फ करने की खातिर ही नहीं करनी चाहिए, पूज्य बुद्धि से पूजा करनी होती है। ठाकुर जी पर पूज्य बुद्धि तो है ना तुम्हारी। ठाकुर जी कभी तुमसे बातचीत करते हैं क्या? प्रश्नकर्ता, जी अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही किसी प्रकार का कोई लाभ मिला है। दादाश्री, ठाकुर जी किस कारण से आपके साथ बात नहीं करते? मुझे लगता है ठाकुर जी शर्मीले होंगे या फिर आप शर्मीले हो। मुझे लगता है दोनों में से कोई एक तो शर्मीला अवश्य है। अब प्रश्नकर्ता, जी पूजा तो करता हूँ लेकिन ठाकुर जी को बुला नहीं सकता। दादाश्री, बुला नहीं सकते? हम रामचंद्र जी के वहाँ जयपुर में और अयोध्या में गए थे ना, तो वहाँ रामचंद्र जी बोल रहे थे, हम जहाँ नई मूर्ति देखते हैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये बिरला ने जयपुर में और अयोध्या में जो राम मंदिर बनवाए हैं वहाँ हमने रामचंद्र जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की थी। दोनों जगह पर आश्चर्य खड़ा हुआ था। हमारे महात्मा 35 जने बैठे थे और वहाँ के पुजारी को तो रामचंद्र जी बहुत हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने तो जब से मंदिर बना था तब से रामचंद्र जी को रूठे हुए ही देखे थे, यानी मंदिर भी रूठा हुआ और दर्शन करने वाले भी रूठे हुए। रामचंद्र जी की मूर्ति हंसी। यह देखकर पुजारी दौड़ता हुआ आकर हमें फूलमाला पहना गया। मैंने पूछा क्यों, तो वह फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा कि ऐसे दर्शन तो कभी भी नहीं हुए, आज हमारे खरे रामचंद्र जी के दर्शन करवा दिए हैं आपने। हमने कहा यह लोगों के कल्याण के लिए ही किया है। अभी तक रामचंद्र जी रूठे हुए थे, इससे लोगों का क्या कल्याण होता। अब रामचंद्र जी हंसने लगे हैं, अब हमेशा के लिए हंसते छोड़कर जा रहे हैं। जो देखेगा वह भी हंसने लगेगा। हमने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी है, कभी सच्ची प्रतिष्ठा ही नहीं हुई थी। ये जो प्रतिष्ठा करते हैं वे वासना वाले लोग हैं। प्रतिष्ठा तो आत्मज्ञानी या ज्ञानी पुरुष करें तभी वह फल देती है। वासना मतलब समझ गए ना आप, कुछ ना कुछ इच्छा की, चंदू भाई काम आएंगे, इसे वासना कहते हैं। जिसे इस जगत में किसी चीज़ की ज़रूरत है, पूरे जगत का सोना दे तो भी ज़रूरत नहीं है, विषयों की ज़रूरत नहीं है, कीर्ति की ज़रूरत नहीं है, जिसे किसी प्रकार की भीख नहीं है, वे निर्वासनिक कहलाते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष चाहे 100 करें, मूर्ति को बोलती हुई बना देते हैं। आप मूर्ति के साथ बातचीत नहीं करते, लेकिन आपको बोलने की छूट है ना। वे नहीं बोले तो आप बोलना, उसमें क्या हो गया? भगवान आप क्यों नहीं बोलते? क्या मुझ पर विश्वास नहीं आता? उनसे ऐसा कहो, इन लोगों से ऐसा कहो तो वे हंस नहीं पड़ते। उसी तरह मूर्ति भी हंस पड़ती है, एक मूर्ति हो या फिर 2 हो। प्रश्नकर्ता, जी एक मूर्ति है। दादाश्री, नहलाते धुलाते हो ना उनको? प्रश्नकर्ता, जी हाँ रोज़ नहलाता हूँ। दादाश्री, गर्म पानी से या ठंडे से? प्रश्नकर्ता, जी गुनगुने पानी से। दादाश्री, ठीक है, नहीं तो बहुत से ठंडे पानी से नहलाने पर ठंड लगती है और बहुत गर्म पानी से नहलाने पर जल जाते हैं, इसीलिए हल्का गर्म पानी ही होना चाहिए। ठाकुर जी को रोज़ खाना खिलाते हो या रोज़ एकादशी करवा देते हो? प्रश्नकर्ता, जी 11 तो मैं भी नहीं करता। दादाश्री, आप नहीं करते उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को भोजन करवाते हो ना? प्रश्नकर्ता, जी हाँ करवाता हूँ। दादाश्री, कितने बजे भोजन करवाते हो? प्रश्नकर्ता, जी सुबह 8 बजे भोजन करवाकर सुलाकर फिर प्रसाद लेकर ऑफिस जाता हूँ। दादाश्री, फिर दोपहर को खाना खाते हो? प्रश्नकर्ता, जी भूख लगे तो कहीं भी खा लेता हूँ। दादाश्री, हाँ लेकिन उस समय ठाकुर जी को भूख लगी हो या नहीं उसका क्या पता लगेगा? प्रश्नकर्ता, जी वह किस तरह करूँ फिर आप बताइए। दादाश्री, वे फिर रोते रहते हैं बेचारे, भूख लगे तो क्या करेंगे, इसलिए आप मेरा कहा हुआ एक काम करोगे या नहीं करोगे? प्रश्नकर्ता, जरूर करूँगा दादाजी, आप बताइए तो सही। दादाश्री, तो आप जब भी खाओ ना तो उस समय ठाकुर जी को याद करके अर्पण करके आप खा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा, आपको भूख लगी होगी ऐसा कहकर फिर आप खाना। ऐसा करोगे? ऐसा हो सके तो हाँ कहना और ना कर सको तो ना कह देना।
प्रश्नकर्ता लेकिन साहब मैं ठाकुर जी को सुलाकर आता हूँ। दादाश्री ना सुला देते हो लेकिन भूखे रहते हैं ना, इसीलिए वे बोलते नहीं हैं। वे कितनी देर सोते रहेंगे फिर, इसीलिए बैठते हैं और सो जाते हैं, फिर बैठते हैं और फिर सो जाते हैं। आप ऐसी खुराक तो नहीं खाते हो ना कि जो उनके लिए चले ही नहीं। सात्विक खुराक होती है ना, तामसी खुराक हो तो हमें भी नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन सात्विक खुराक हो तो आप उनसे कहना कि लीजिए भोजन कर लीजिए ठाकुर जी, इतना आपसे हो सके ऐसा है तो कभी ठाकुर जी आपके साथ बोलेंगे, वे खुश हो जाएंगे, उस दिन बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। अरे ये दीवारें भी बोल पड़ती हैं, सभी बोल पड़ेंगे। ऐसा है इस जगत में, भगवान को रोज़ नहलाते हैं, धुलाते हैं, गुनगुने पानी से नहलाते हैं, तो क्या हमेशा अबोला ही रहने वाले हैं। कोई व्यक्ति शादी करने जाए और पत्नी लेकर आए और वह अबोला ले ले तो फिर क्या फ़ायदा, बोल ही नहीं उसका क्या करे। यानी भगवान भी बोलेंगे, यदि अपना भाव होगा तो बोलेंगे। आप यह जो पूजा करते हो वह आपके घर के अच्छे संस्कार हैं। प्रश्नकर्ता जी मैं दूसरे शहर जाता हूँ तो भगवान को साथ ही लेकर जाता हूँ। दादाश्री भगवान के बिना तो कोई क्रिया करनी ही नहीं चाहिए। वास्तव में तो ठाकुर जी यह तामसी खुराक लेने को मना करते हैं, लेकिन अब क्या करें, बहुत हुआ तो अबोला ले लेंगे तो बोलना बंद कर देंगे, वरना वैश्वजन को तो बाहर का छूना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। कितना अच्छा पक्का वैष्णव कहलाता है, मूर्ति को नहलाता है, धुलाता है, वह पक्का वैष्णव कहलाता है। लेकिन क्या करें, अभी संयोगों के हिसाब से किसी को टोकने जैसा नहीं है। संयोगों के अनुसार होता है ना, इसलिए मूर्ति नहीं बोलती, वरना मूर्ति बोलती है। यदि हर प्रकार से उनके नियमों का पालन करें ना तो क्यों नहीं बोलेंगे। पित्तल की मूर्ति है या सोने की। प्रश्नकर्ता जी चांदी की। दादाश्री आज तो सोने की मूर्ति हो तो बच्चे बाहर जाकर बेच आएंगे, आपको मेरी बात पसंद ना आए शायद। प्रश्नकर्ता जी हाँ दादा, आपकी बात मेरे को अच्छी लगी। दादाश्री अब यदि बाहर खाना खाओगे ना तब भी ठाकुर जी को खिलाकर खाना, उससे अपनी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ठाकुर जी की पूजा भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।